हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है वो देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इसके बारे में दोस्तों हम लोग पहले भी बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका नामांकन ऑफ झारखंड के बारे में डिस्कस किए थे, झारखंड की जनजातीय विद्रोह के बारे में डिस्कस किए थे, यहाँ की पार्टियों के बारे में डिस्कस किए थे। तो उसी तरह दोस्तों आज का जो हमारा है झारखंड का आंदोलन, यानी यहाँ पे कौन कौन से आंदोलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगदान था आपका राष्ट्रीय आंदोलन के समय। तो एक झारखंड के मजदूर संगठन, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी इस जो सीरीज हम पढ़ा रहे हैं ये झारखंड के आगामी जितनी भी एग्ज़ाम है सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी से आपकी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो, चाहे वो झारखंड से हो या फिर टेक्निकल से हो, दोनों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहला देखते हैं आज हम लोग। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है मजदूर आंदोलन, तो इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। मजदूर आंदोलन दोस्तों, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संघ था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संघ था। दोस्तों बस आपको इसे ध्यान से 1 या 2 बार देखना है, आप ऑटोमेटिक है कि आपको सब कुछ याद हो जाएंगे, क्योंकि हम ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन जो है भारत का पहला मजदूर संघ था, इसे याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 मार्च 1920 में। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, 1920 फिल्म जो था उसी के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 1920 में। किसकी? मजदूर संघ की। ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना मजदूर नेता वेंकटेश चक्रवर्ती तथा कोलकाता के बैरिस्टर एसएन हलदार ने किया था। इसके जो स्थापना किए थे वो वेंकटेश चक्रवर्ती ने किए थे तथा एसएन हलदार ने किए थे। इसे भी याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस एसोसिएशन द्वारा 4 बार हड़ताल किया गया। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस टाइम इस आंदोलन के द्वारा, इस एसोसिएशन के द्वारा 4 बार हड़ताल हुआ था। और कब कब हुआ था दोस्तों? तो पहला हुआ था ये स्थापना हुई थी 5 मार्च 1920 को, और पहला हड़ताल भी उसी साल हो गया 1920 में। उसके बाद याद रखिएगा कि फिर 2 साल कंपनी अच्छे से चली, फिर 1922 में संघ के द्वारा हड़ताल किया गया। उसके बाद फिर कंपनी 3 साल अच्छे से चली, फिर 1925 में हड़ताल किया गया, और फिर कंपनी ठीक से चली, फिर 1928 में 3 साल बाद फिर हड़ताल किया गया। यानी ऐसे याद रखिएगा कि स्थापना 1920 में हुई थी, तो पहला हड़ताल 20 में हुआ था, फिर दूसरा उसके 2 साल बाद हुआ था, तीसरा उसके 3 साल बाद, और चौथा उसके 3 साल बाद। ठीक है, इस एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे दोस्तों वो थे एसएन हलदार। अब एसएन हलदार का पूरा नाम सुरेंद्र नाथ हलदार था। ये पूछ लेता है कि इस एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। आपका ऑप्शन सुरेंद्र नाथ की जगह आपको एसएन हलदार दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे एसएन हलदार को टिक कर देना है। आपका आंसर जो 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन को आज वर्तमान में टाटा वर्कर यूनियंस के नाम से जाना जाता है। यानी टाटा वर्कर यूनियंस जो है अभी प्रेजेंट में दोस्तों, वही पहले जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन थे। उनका नाम चेंज करके प्रेजेंट में उनको टाटा वर्कर्स यूनियन कहा जाता है। 1925 ईस्वी में गांधी जी जमशेदपुर आए और मजदूर और टाटा ग्रुप के बीच में हुए विवादों का निपटारा किया। क्योंकि दोस्तों 1920 में हुआ था पहला, दूसरा 22 में और तीसरा 25 में। तो उस टाइम जो वहाँ के मजदूर और कंपनी के बीच में, टाटा ग्रुप के बीच में जब मनमुटाव या फिर मतभेद हो गया था, जिसके कारण हड़ताल हुआ, तो बुलाया गया था गांधी जी को। और गांधी जी आए और मजदूर और टाटा ग्रुप के बीच में जो भी मतभेद था उसको वो निपटारा किए, यानी उसको वो सुलझा दिए, और फिर से कंपनी रनिंग पकड़ लिया, यानी कंपनी फिर से चालू हो गई। 2 जनवरी 1919 को साक्षी शहर का नाम जमशेदपुर तथा कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम टाटानगर किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों उनके लिए जिनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वेश्चन आती है से आपकी पूर्वी सिंहभूम से।
तो उन्हें याद रखना है कि साक्षी शहर का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया और काली माटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटानगर किया गया। कब? तो 2 जनवरी 1919 में, यानी जालियांवाला हत्या कांड जब हुआ था ना 1919 में, उसी टाइम इसकी नाम बदली गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। नाम आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नाम के जैसा इसका नेतृत्व भी किए थे महात्मा गांधी जी ने, यानी इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपके महात्मा गांधी जी, जिनको हम लोग प्यार से बापू कहते हैं और जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ झारखंड में 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऐसे याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे हम झारखंड लिख दिए हैं, लेकिन इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था झारखंड में 6 अप्रैल 1930 को। ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ से? तो हजारीबाग में खपचोची तालाब के निकट कृष्णन बल्लभ सहाय ने नमक बनाकर, यानी वहाँ पे हजारीबाग में खचोची तालाब है दोस्तों, उसी के बगल में कृष्णन बल्लभ सहाय जो थे वो नमक को बनाए और उसी समय नमक कानून को चुनौती दी थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कौन थे नमक कानून को चुनौती देने वाले? कौन थे? तो कृष्णन बल्लभ सहाय। जमशेदपुर से नेतृत्व जो कर रहे थे इस आंदोलन का वो थे ननी गोपाल मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? ननी गोपाल मुखर्जी। देखिए दोस्तों, झारखंड का जो सिलेबस है वो तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन आपको बस उसे पढ़ना है, ध्यान से उसे सुनना है और हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपके स्टार्टिंग से लेकर दोस्तों आपके परीक्षा के रिजल्ट आने तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तथा पलामू से कौन कर रहे थे? चंद्रिका प्रसाद वर्मा। याद रखिएगा, जमशेदपुर से कर रहे थे ननी गोपाल मुखर्जी और पलामू से कर रहे थे चंद्रिका प्रसाद वर्मा। ठीक है, क्या? इस आंदोलन का नेतृत्व। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेता है आपसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व कैसे किया था? तो कैदी पत्रिका के द्वारा राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और आखिर दोस्तों ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर इस आंदोलन को करने का पीछे कुछ कारण तो होगा, तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, यानी इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना तथा पूर्ण स्वराज की स्थापना करना और साथ ही साथ नमक कर को समाप्त करना। ये 3 आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, पूर्ण स्वराज की स्थापना करना तथा नमक कर को समाप्त करना। चलिए, इतना आपको याद हो गया। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थान है दोस्तों रामगढ़, यानी ये अधिवेशन जो था कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था रामगढ़ में और इसका आरंभ हुआ था 18 से 20 मार्च 1940 को। यानी दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन जो है ये हुआ था आपका रामगढ़ में, प्रारंभ हुआ था 18 से 20 मार्च 1940 में और इसका जो नेतृत्व किए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, यानी हमारे जो नेताजी हैं वो इसका नेतृत्व किए थे। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों, तो वही इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इस आंदोलन के अध्यक्ष जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस इससे पहले वाले सीरीज में किए हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे। वो रांची में किसकी स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप देख लीजिएगा, हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्वागत समिति के अध्यक्ष, यानी इस आंदोलन का जो स्वागत समिति का अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक है, सभा स्थल का नाम था मजहर नगर, मुख्य प्रवेश द्वार का नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं वो बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, इसीलिए अधिकतर चीज़ चाहे वो पार्क हो, यहाँ पे एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो,
सब कुछ बिरसा मुंडा जी के नाम पर ही है। तो मुख्य द्वार क्या था दोस्तों? बिरसा मुंडा द्वार। ठीक है। जिस स्थान पर यह रामगढ़ अधिवेशन हुआ वह स्थान आज सिख रेजिमेंट छावनी परिषद के अंतर्गत चला गया। यानी रामगढ़ में जिस जगह पे यह अधिवेशन हुआ था वो आज किसके अंतर्गत है? सिख रेजिमेंट छावनी परिषद के अंतर्गत चला गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई रामगढ़ अधिवेशन में इन सभी दिग्गजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, महात्मा गांधी जी को गांधी जी की उपाधि दी गई थी, बापू की उपाधि दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। आपको कमेंट करना है कि इन तीनों की, ये तीनों जो उपाधि थी वो किसने दिया था। तो ये तीनों ने इस आंदोलन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने रांची से रामगढ़, यानी रांची से रामगढ़ समानांतर अधिवेशन के दौरान चलकर आए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि पूछ लेता है आपसे, बहुत बार ये पूछा भी चुका है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने रांची से रामगढ़ पैदल चल कर आए थे, वो किस आंदोलन के दौरान आए थे? वो था समानांतर अधिवेशन। समानांतर अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने रांची से रामगढ़ पैदल यात्रा किए थे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका झारखंड का मैप, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। तो और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारा हिस्ट्री ऑफ झारखंड का सीरीज़ जो चल रहा है इससे आप बने रहिए। आगे ऐसे ही आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।